हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टेटिंग पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एमएस एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1 से यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 3 और 4 के, सॉरी 4 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। उसका आप अगर वीडियो को देखते हैं, आप अगर आपने अच्छे से याद नहीं किए तो भी आप लिख कर आ सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है। तो आप अपने शब्दों में भी लिख कर आ सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं पूरा यूनिट 3, 4 और 5। आप पहला वीडियो जरूर देख लें। अगर आप अभी तक आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आप वो देख लें एक बार, फिर आप ये वीडियो देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। पहला आपका क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म। फॉर्म क्या है? फॉर्म का पर आप टिप्पणी लिखी, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं इसका। एमएस एक्सेस में फॉर्म एक डाटाबेस है, मतलब फॉर्म एक डाटा को स्टोर करने का सोर्स है, जिसे हम डाटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज करते हैं। एक बॉन्ड फॉर्म में, मतलब एक बॉन्ड फॉर्म वह फॉर्म है जो किसी डाटा सोर्स जैसे टेबल या क्यूरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। हम किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम टेबल क्वेरी के रूप में करते हैं, जो कि फॉर्म से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और उस डाटा सोर्स में डाटा एंटर करने, एडिट करने या डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। हम ऑप्शनल रूप से हम अनबाउंड फॉर्म बना सकते हैं जो डायरेक्ट डाटा सोर्स लिंक से कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसमें कमांड बटन, लेबल या दूसरी कंट्रोल बटन शामिल होती हैं जो हमारे अपने एप्लीकेशंस को चलाने में ज़रूरी होती हैं। इस प्रकार आपका ये पूरा है, आप इसे रीड कर लें। ये पूरा आपका है। फॉर्म एक प्रकार का डाटाबेस सिस्टम होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। किसी भी प्रकार का हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, और लंबे समय तक, और उसकी सिक्योरिटी के साथ। चलिए अगला देखते हैं। इसका बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हम फॉर्म में फिल करते हैं। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल और डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार की। और बटन हम कंट्रोल बटन वगैरह बोलते हैं। तो सेव, कैंसिल, इस प्रकार के हमें बटन देखने को मिलती हैं जो कि हम जिन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाई टू यूज फॉर्म। हम फॉर्म का यूज क्यों करते हैं? तो हम कई लोग अक्सर फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म इतने फेमस होते हैं क्योंकि इनमें एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। फॉर्म फिल करने वाले पर्सन जानता है कि वह कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल है और इसे कहाँ रखा जाए। जब हम एक्सेस में किसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो डाटा ठीक उसी स्थान पर जाता है जहां इसे जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी ने किसी न किसी प्रकार का फॉर्म फिल किया होगा। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बताया था, इस प्रकार का कॉलम होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार का फॉर्म रहता है जिसमें हम एंटर करते हैं हमारा नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो आप सभी ने इस प्रकार का फॉर्म भरा होगा जो कि आपका बिल्कुल मतलब सही जगह पर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट नेम यहाँ पे लिखा, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम आ जाए, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम आ जाए, डेट ऑफ बर्थ की जगह आपका नेम आ जाए। ऐसा नहीं होता। आपने जो चीज़ जहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल आपको वहीं पे मिलेगी। तो इस प्रकार की आपका जो फॉर्म है वही है, यहाँ पे भी उसी प्रकार की जानकारी उसमें फिल की जाती है। पर ये ऑनलाइन तरीके से होता है। हम लोग ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जाते हैं। तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फॉर्म, फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। फॉर्म कॉलमनार फॉर्म होता है। इसके बाद टेबुलर फॉर्म होता है। डाटा सीट होती है। ये कॉलम के रूप में होता है एक फॉर्म, एक डेटा के टेबल के रूप में होता है। इस प्रकार के टाइप्स हैं। डाटा सीट हो जाएगा, जस्टिफाइड फॉर्म हो जाएगा, पाइवोट चार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो कंट्रोल बटन आ जाएंगी जिसमें कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। चलिए हम इन टेबल की पढ़ लेते हैं। एमएस एक्सेस में निम्न प्रकार के फॉर्म होते हैं। कॉलमनार फॉर्म, इस प्रकार फॉर्म का यूज डाटा एंट्री के लिए किया जाता है। इसमें डाटा के फील्ड को कॉलम फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है, मतलब कॉलम के रूप में रखा जाता है। कॉलम में डाटा को इंटर करके रखा जाता है। इसमें एक समय में एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है, मतलब एक समय में हम एक ही डाटा को के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। विजार्ड से फॉर्म बनाना अगल फॉर्मेट में आसानी से बना सकते हैं। मैंने, अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने हर एक वीडियो में बताया कि फॉर्म विजार्ड द्वारा भी आता है, टेबल द्वारा भी। विजार्ड द्वारा टेबल क्रिएट करना और विजार्ड द्वारा फॉर्म क्रिएट करना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि थोड़ा अगल होता है नॉर्मल फॉर्म या टेबल
को क्रिएट करने से थोड़ा अलग होता है, तो आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि होगा विजार्ड द्वारा फॉर्म को क्रिएट करने वाला या टेबल क्रिएट करने वाला, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपका। विजार्ड से फॉर्म अलग अलग फॉर्मेट में आसानी से बना सकते हैं। कॉलम फॉर्म में आसानी से रिकॉर्ड को नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट मूव किया जाता है एवं न्यू रिकॉर्ड ऐड किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में सभी रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं। कॉलमनार फॉर्म में एक साथ रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, इसमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। इसमें टेबल की सभी फील्ड टेबल के फॉर्मेट में होती हैं। इसमें एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। टेबल में आपने देखे होंगे इस प्रकार लाइन होती हैं, तो इससे अलग किया जाता है इसको, ताकि ये कंबाइन ना हो। इसके बाद हम अगला देखेंगे डाटा शीट क्या होती है। इसमें डाटा बेस टेबल डाटा शीट फॉर्मेट में रखा जाता है। ये एक एक्सेल शीट की तरह होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जस्टिफाइड फॉर्म। इसमें टेबल की फील्ड को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट किया जाता है, जिससे इसमें रिकॉर्ड को देखना आसान होता है। इसमें एक समय में एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है। आपको याद रखना है, टेबल में हम एक साथ में कई रिकॉर्ड देख सकते हैं, जबकि कॉलम और जस्टिफाइड में हम एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड चेक करते हैं। पाइवोट चार्ट क्या होता है जी, अगल भी पूछ लिया जाता है आपसे, अलग पूछ लिया जाता है। इस प्रकार आ जाता है आपका, निम्न की टिप्पणी दीजिए, उसमें पूछ लिए जाते हैं कुछ टॉपिक, तो आप इन्हें अच्छे से करें। पाइवोट चार्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइवोट चार्ट निम्न प्रकार के चार्ट को सपोर्ट करता है। इसके द्वारा टेबल को ग्राफिक के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। इसमें यूजर दो कॉलम के डाटा के बीच ग्राफ खींच सकता है। कंट्रोल बटन्स पूछ ली जाती हैं कि कंट्रोल बटन्स को समझाइए। उसमें नाम दे दिया जाता है लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, इस प्रकार। तो कॉम्बो बॉक्स होता क्या है, हम ये जानेंगे। कॉम्बो बॉक्स एक प्रकार का डायलो बॉक्स होता है, जिसमें कंट्रोल का कंजक्शन होता है, जैसे स्लाइडर, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट आदि। कॉम्बो बॉक्स एक यूजर इनपुट डिवाइस होती है, जिसमें यूजर द्वारा ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर या किसी टेक्स्ट बॉक्स टाइप करते हैं। ये कॉम्बो कंट्रोल बटन्स होती हैं, जिनसे हम निर्देश देते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसके अंतर्गत आती हैं। कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा उसके। ऐसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसकी टाइप है, मतलब हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हाउ टू यूज कॉम्बो बॉक्स इन MS एक्सेस। हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो कॉम्बो बॉक्स को बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। सबसे पहले फॉर्म लेआउट व्यू में डिजाइन टैब को सिलेक्ट करें। कंट्रोल्स ग्रुप में से कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करना है। कॉम्बो बॉक्स के लिए फॉर्म में वह प्लीज डिसाइड करनी है, आपको सिलेक्ट करनी है जिस पर आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं, उसका निर्माण या क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें हम आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट वांट ओपन टू सिलेक्ट करके और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है आपको। हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में उन सभी ऑप्शन को टाइप करें जिसे हम दिखाना चाहते हैं। प्रत्येक ऑप्शन आपको रो पर होना चाहिए, मतलब रो पर होना चाहिए प्रत्येक ऑप्शन। उदाहरण के लिए ऐड टू मेलिंग लिस्ट के लिए कॉम्बो बॉक्स का बना रहे हैं, तो हम फील्ड के लिए सभी यूजर के लिए कॉम्बो बॉक्स में तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नो यस, इस प्रकार के होंगे आपके। तो इसके बाद लास्ट आपका स्टेप है, यदि ज़रूरत हो तो हम कॉलम का साइज चेंज कर सकते हैं, जिससे सभी क्लियर दिखाई दे। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कैसे करते हैं। ये नॉर्मल आप एक बार अच्छे से पढ़ लें कि किस प्रकार जाएगा। ऐसे कॉम्बो बॉक्स है तो सबसे पहले हमें एक लेआउट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हम कंट्रोल बटन में से चुनेंगे, क्योंकि ये कंट्रोल बटन के अंतर्गत आता है कॉम्बो बॉक्स। तो कंट्रोल बटन में हम कॉम्बो बॉक्स को चुनेंगे, फिर उसके अंदर फॉर्म उसकी प्लेस दिखेंगे कि कहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हम ड्रॉ करने के लिए बॉक्स में जाएंगे, जिस पर हमें कुछ आई विल टाइप इन द वैल्यू इस प्रकार से टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिन्हें हम सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे हमें कॉम्बो बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये उसकी स्टेप्स हैं। अगर आपको नहीं हो रही तो आप एक बार अकेले पढ़ लें, आप अपने अकॉर्डिंग लेके आएँ। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका कल पेपर है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें आप। और इसके बाद आपका आता है चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन और टॉगल बटन और बटन इन MS एक्सेस। तो आपका जी हो जाएगा। MS एक्सेस में येस नो केवल 2 वैल्यू को स्टोर करता है। यदि हम एस और नो फील्ड डिस्प्ले करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, तो वैल्यू नंबर के लिए -1 और 0 के लिए प्रदर्शित करते हैं। MS एक्सेस में चेक बॉक्स
ऑप्शन बटन ये सुविधा प्रदान करते हैं। जो चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, ये कंट्रोल बटन्स होती हैं जिनसे मैं अपन निर्देश देते हैं या किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट कर कर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे निर्देश देना चाहते हैं, उसके लिए होता है ये। तो इसको हम कैसे क्रिएट करें उसी प्रकार का है, आप ये एक बार पढ़ लें पूरा, मतलब टाइम वेस्ट ना करें इसे पढ़ने में। इसके अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नेविगेशन पैनल क्या होता है इस प्रकार का। तो आप एक बार पढ़ लें ताकि आप अपने शब्दों में लिख कर आ सकें। आप क्वेश्चन न छोड़ें, एक भी क्वेश्चन न छोड़ें, आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से करना है पूरा। और दोस्तों पेज का क्या फंडा रहता है, मतलब पेज, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम पेज भरने से क्या होता है, मतलब उसमें कुछ भी लिख दें क्या, तो ऐसा नहीं होता। देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। अगर आपको एक निबंध दिया, ऐसे दिया लिखने को, किसी भी टॉपिक पर दिया, आपको कंप्यूटर पर दिया, उसमें दे दिया आपको कि आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है, तो 200-300 शब्द मतलब कितने पेज होंगे आपके 4 से 5 पेज तो आसानी से भर ही जाएंगे और उससे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर उससे आप 2 पेज में करके आते हो तो क्या एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा? वो आपने भले ही बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल अच्छी बात लिखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने चीज़ें लिखी हैं, पर वो शब्द सीमा उसके अनुसार नहीं है ना। उसने मतलब 500 शब्दों में आपको बोला, सॉरी 200 शब्दों में आपको बोला, 200-300 शब्दों में हम 3 से 4 पेज तो आसानी से भर सकते हैं उसमें। आपके नंबर कटेंगे अगर आपने पूरा सही लिखा हो। और एक कोई बच्चा है जिसने 5 से 6 पेज भर दिए उसी में, उसकी थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे उसने गलत कर दिया, पर उसे जिस व्यक्ति ने 2 पेज भरे हैं उससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप देखने से देख सकते हो कि उसमें सिर्फ 2 पेज भरे हैं तो लगता है कि इसे नहीं आया होगा, इसने ऐसे ही बना कर लिखा है। और इसने 5-6 पेज भरे होंगे तो उसे लगता है इसे कुछ तो जानकारी होगी, इसने इतने पेज भर दिए। तो ये होता है पेज भरने का फंडा, आप लोग समझ ही गए होंगे। 16 नंबर का 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका, 5 क्वेश्चन होते हैं मात्र आपकी 80 नंबर के पेपर में, मात्र आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 16 नंबर का मिलता है, तो कम से कम आपको 36 पेज की कॉपी देते हैं वो। अगर उन्हें कम ही पेज लिखवाने होते हैं, आपका नॉलेज चेक करना होता है कि आप बिल्कुल सटीक लिख कर आएँ, तो वो 20 पेज देते हैं आपको, 25 पेज देते हैं, बहुत से बहुत 36 पेज वो देते हैं, तो आप उसे भरिए। अगर वो दे रहे हैं तो आपको भरने में क्या जाता है, आप 4 से 5 पेज भी कर रहे हैं ना, 25 से 30 पेज आपको आपके भरे होने चाहिए। 30 पेज जो व्यक्ति भर रहा है ना, बहुत बढ़िया है, और 25 भर रहे हैं वो भी ठीक है। 25 से 30 पेज आप फिल करें, और कोई 36 कर रहा है उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो चलिए अगला देखते हैं, आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लें एक बार। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल छोड़ दें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। नहीं आप इन्हें करने बैठ जाएं बिल्कुल कि इन्हें याद करना है, इन्हें रट लेना है, ऐसा नहीं है। मैं बस इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप मात्र सुन लेते हैं कि ये होता क्या है तो भी आप पेपर में लिख सकते हैं। आपके पेपर के लाने ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कल पेपर है तो आप भूलोगे नहीं बिल्कुल। मैं जो आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपका 5 या 10 दिन बाद पेपर है तो आप भूल जाओगे, तो आपको याद करना पड़ेगा। आपने जो याद कर लिया, अभी कुछ तो पढ़ लिया होगा आपने, तो वो पढ़ा, वो अच्छे से पढ़ लें आप। जो आपने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस बताए थे, और कल की वीडियो में मैंने आपको उनमें से 15 क्वेश्चन में से भी 8 क्वेश्चन बता दिए। आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें, उनके आंसर्स पढ़ लें एक बार, और फिर बाकी का आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं, हाउ टू क्रिएट एन अनबाउंड चेक बॉक्स ऑप्शन बटन टॉगल बटन। तो इस प्रकार हम कैसे इनका कर सकते हैं, ये आती हैं, मतलब आपको 2 या 3 मिल जाएंगी। अगर मतलब कंट्रोल बटन को समझाइए, उसमें कॉम्बो बॉक्स आ सकता है, टॉगल बटन आ सकती है, चेक बॉक्स आ सकता है। तो ये होता क्या है वो आप मात्र पढ़ लें, फिर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे आता है लिस्ट बॉक्स, तो आपको ये तो अच्छी से पढ़ लेना है। स्क्रीन पर एक बॉक्स जिसमें ऑप्शन की एक लिस्ट होती है, जिसमें से केवल एक ही सिलेक्ट किया जाता है, उसे लिस्ट बॉक्स कहते हैं। हमारे सामने किसी भी प्रकार की लिस्ट आ जाए, उसमें हमें एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो उसे लिस्ट बॉक्स कहते हैं। जिसमें से हम एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वही होता है जिसमें हम वैल्यू वगैरह होती है, ऑप्शन की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है। तो लिस्ट बॉक्स होता है, हर बार पूछा जाता है लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, ये तो आप अच्छे से कर लें। हाउ टू चेक लिस्ट बॉक्स इन MS एक्सेस, हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके कुछ टाइप हैं। आपको याद हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ दें। चलिए हम एक बार इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसके स्टेप देख लेते हैं, हम कैसे कॉम्बो लिस्ट बॉक्स को हम यूज करते हैं। नेविगेशन पैनल में फॉर्म पर राइट क्लिक करना है आपको, और फिर डिजाइन व्यू पर क्लिक करना है। डिजाइन टैब पर स्थित कंट्रोल ग्रुप में से लिस्ट बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म पर उस जगह पर क्लिक करना है जहाँ आपको लिस्ट बॉक्स रखना है।
हमारे आधार पर लिस्ट बॉक्स विजार्ड आरंभ हो जाता है। अब विजार्ड इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हम कंट्रोल के लिए कैसी वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, तो निम्न ऑप्शन में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। यदि हम रिकॉर्ड सोर्स से वर्तमान डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट द लिस्ट बॉक्स टू लुक अप द वैल्यू इन अ टाइप और क्वेरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि हम वैल्यू की एक निश्चित लिस्ट अपने अनुसार टाइप करना चाहते हैं तो आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। आप इन्हें एक बार पढ़ लें, इन्हें याद ना करें, इन्हें याद करने की कोशिश भी ना करें। आपने जो याद किया वो और भूल जाओगे आप। तो आप इन्हें एक बार देख लें कि होता क्या है और हम ऐसे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपसे हो रहा है तो आप कर लीजिए। हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन MS एक्सेस, ये क्वेश्चन अच्छा है और आपका आ सकता है। फॉर्म से आपकी एक या दो क्वेश्चन तो बनेंगे। फॉर्म क्या होता है उस पर पूछ लिया जाता है, और एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं या कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्म बनाने के लिए स्टेप क्या है? 3 ही स्टेप हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी याद करने में। नेविगेशन पैन में उस टेबल को सिलेक्ट करें जिससे के अकॉर्डिंग हम फॉर्म बनाना चाहते हैं। नेविगेशन पैनल में हम उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग हमको फॉर्म बनाना है। क्रिएट टैब में स्थित फॉर्म ग्रुप पर क्लिक करें, उसके अंदर फॉर्म कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फॉर्म लेआउट व्यू में फॉर्म बना हुआ दिखाई देगा। ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो वो आपको फिल करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है फॉर्म को हम सेव कैसे करेंगे। हमने क्रिएट तो कर लिया, उसे हम सेव कैसे करेंगे। फॉर्म को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार से सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव डायलॉग बॉक्स में नेम टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन विजार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विजार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन तो मिलेगा फॉर्म या रिपोर्ट में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। टेबल तैयार करने के बाद हमें रिकॉर्ड को इनपुट करने के लिए फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है उसे। विजार्ड की हेल्प से फॉर्म आसानी से एवं कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसके बाद हमें इसमें चेंज भी कर सकते हैं, मतलब विजार्ड के द्वारा फॉर्म बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए हमें निम्न स्टेप का यूज करना होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन विजार्ड, आपको फॉर्म का पता है, फॉर्म क्या होता है, किस प्रकार क्रिएट किया जाता है, आपने सिंपल पढ़ लिया। अब विजार्ड में क्या होता है? विजार्ड में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं, मतलब उसमें आसानी हो जाती है। टेबल तैयार करने के लिए इसके अकॉर्डिंग हम इनपुट तैयार करते हैं, इनपुट निकलता है। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में हम इनपुट के लिए फॉर्म क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट हम आउटपुट के लिए क्रिएट करते हैं। तो हमें इनपुट करने के लिए फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। विजार्ड की हेल्प से फॉर्म आसानी से तैयार हो जाता है और कम समय में हो जाता है। इसमें हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ बदलाव करना होता है, वो भी कर सकते हैं। विजार्ड के द्वारा फॉर्म बनाना आसान होता है, वही लाइन है, कुछ नहीं इसमें। इसके बाद हम इसका स्टेप देख लेते हैं किस प्रकार हम विजार्ड के द्वारा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट टैब में स्थित फॉर्म ग्रुप में से फॉर्म विजार्ड कमांड पर क्लिक करें। सबसे पहले हम, क्योंकि उसे हमें क्रिएट करना है, उसका इंसर्ट करना है, तो हम क्रिएट टैब में जाएंगे। उसमें हमें एक फॉर्म ग्रुप दिखाई देगा, उसमें हमें फॉर्म के ऑप्शन मिलेंगे। हम किस प्रकार फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल या विजार्ड के द्वारा, तो हमें फॉर्म विजार्ड कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद विजार्ड विंडो ओपन हो जाएगा। टेबल क्वेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फॉर्म को बनाने के लिए टेबल या क्वेरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें फॉर्म बनाना है तो हम किस में बनाना चाहते हैं, हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अवेलेबल फील्ड से जो ज़रूरत फील्ड हो उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट फील्ड पर ऐड करें। फील्ड को उपलब्ध फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड टेक्स्ट बॉक्स में शामिल करें और फील्ड नेम पर डबल क्लिक करना है आपको। और इसके बाद आता है आपका इसी प्रकार है, डबल क्लिक करने के बाद क्रिएट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कॉलम रेगुलर डाटा स्केट और जस्टिफाइड इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें। आप किस फॉर्म में चाहते हैं, तो इस प्रकार आपके ये टाइप्स हो जाएंगे।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका यूनिट 5 आ जाती है यहाँ पे। इसमें यूनिट 4 में पूरा फॉर्म था, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कैसा है, तो फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 क्वेश्चन तो आपको फॉर्म में से मिल ही जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी अगली यूनिट में आपका क्वेश्चन रहेगा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होती है, पहले हम सिंपल रिपोर्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन रिपोर्ट का। इसके बाद हम पूरा फॉर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने टाइप की होती है, कितनी मतलब इसकी टाइप्स होती हैं। सिंगल और मल्टी रिपोर्ट क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है प्रिंट रिपोर्ट क्या होती है, हम तो रिपोर्ट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आर रिपोर्ट इन MS Access, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट इन MS Access, और विजार्ड के द्वारा हम किस प्रकार रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जी हो जाएगा, हम इसको एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। MS Access में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था जी, ऑब्जेक्ट होते हैं MS Access की, रिपोर्ट, क्वेरी और फॉर्म। तो ये रिपोर्ट ये ऑब्जेक्ट है जिसे डाटा को कलेक्ट करने से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। हम इसी रिपोर्ट में डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। डाटाबेस विंडो में हम सेव किए गए पूरे डाटाबेस की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट का यूज आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पूरा आपका मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ है। यदि हमें किसी के साथ अपने डाटाबेस से इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत है तो हम रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाकर हम किसी के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट हमें आकर्षित प्रारूप में अपना डाटा मैनेज और प्रेजेंट करने की अनुमति देती है। एक्सेस और डाटाबेस में किसी भी क्वेरी या टेबल से डाटा का यूज करके एक रिपोर्ट बनाने और समझाने के लिए बहुत आसान बनाता है। MS Access में डाटाबेस टेबल की रिपोर्ट बनाने की सुविधा है। रिपोर्ट में डाटा का सारांश होता है। रिपोर्ट को 3 सेक्शंस में बांटा जाता है, प्रत्येक सेक्शन का अपना काम होता है। रिपोर्ट पूरा फॉर्म का जैसा है, ये एक MS Access का ऑब्जेक्ट होता है। इसे डाटा कलेक्ट करने के लिए हम इसे बनाया जाता है। इसमें हमें आउटपुट मिलता है किसी भी चीज़ का। हम इसमें रिपोर्ट से डाटा शेयर भी कर सकते हैं इस प्रकार, और बहुत ही आकर्षित तरीके से प्रारूप कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्वेरी और टेबल के अंतर्गत डाटा रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इसका हम सेक्शंस देख लेते हैं। रिपोर्ट के हेडर है पहला। हेडर रिपोर्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें रिपोर्ट की हेडिंग होती है। हेडर मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। हेडर ये होता है, ये लाइन के ऊपर है ना, ये हेडर है। यहाँ पे डेट, पेज, टॉपिक का नाम हम ये लिख सकते हैं। हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से जमाया जाता है, जिसमें हेडर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, लाइन दी जाती है। ये ऊपर का आपका हेडर है, ये पेज में आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हेडर, आप समझ गए होंगे, जिसमें हम हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डिटेल। ये रिपोर्ट का मेन पार्ट होता है जिसमें टेबल की फील्ड को सेट किया जाता है। इसमें रिपोर्ट टेबल की फील्ड को जोड़ा जाता है। फुटर क्या होता है, फुटर दोस्तों आपका यहाँ पे रहता है, देख लीजिए आप यहाँ पे क्रॉप हो रहा है ये, इसलिए यहाँ एक लाइन होती है, उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, कुछ जगह छोड़ी जाती है, उसको फुटर बोलते हैं, जिसमें हम पेज नंबर डालते हैं। पेज नंबर आपने देखा होगा नॉर्मली, यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेज नंबर डले होते हैं तो वो हो जाएगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं फुटर। ये रिपोर्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें रिपोर्ट का सारांश रखा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कुछ हम टॉपिक लिखना चाहते हैं कि किस प्रकार का है तो आप सारांश भी लिख सकते हो उसमें। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन MS Access। MS Access में रिपोर्ट के टाइप क्या होते हैं, वही टाइप होंगे जो फॉर्म के हैं। कॉलमनार रिपोर्ट हो जाएगी, टेबुलर रिपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा आपको जस्टिफाइड हो जाएगी। तीनों में जो तीनों सेम है फॉर्म और रिपोर्ट में। कॉलम क्या होता है, जिसमें मतलब रिपोर्ट हम कॉलम में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। कॉलम रिपोर्ट सभी प्रकार की फ्री स्टाइल के रूपों को फिल करने के लिए, जैसे एप्लीकेशन, इनवॉइस के लिए यूज की जाती है। फ्री स्पेस को फिल करने पर के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। टेबल में आ जाएगा, इस रिपोर्ट में सभी रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं। हमने पूरा उसी में पढ़ा है कि कॉलम में एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, इसमें आप 2 या 2 से अधिक भी देख सकते हैं। दूसरे रिकॉर्ड से अलग करने के लिए लाइन का यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा जस्टिफाइड। इसमें आ जाएगा आपका, इसमें टेबल के फील्ड को एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट में सेट किया जाता है जिसमें रिकॉर्ड को दिखाना आसान होता है। इसमें एक समय में एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है। इसके बाद आ जाएगा उसमें फॉर्म वाले में कॉलम में अकेला एक रिकॉर्ड दिखाई देता था और
टेबल और जस्टिफाइड में 2 दिखाई देते थे, पर इसमें कॉलम में 1 दिखाई देगा, जस्टिफाइड में भी 1 दिखाई देगा और टेबल में 2 दिखाई देंगे। तो ये इस बात को आप ध्यान रखें। सिंगल एंड मल्टी रिपोर्ट क्या होती है? सिंगल एंड मल्टी रिपोर्ट में आपको अंतर भी देखने को मिल सकता है पेपर में, तो अगल अगल भी आते हैं जी, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। पहला हो जाएगा आपका सिंगल रिपोर्ट क्या होती है? एक ऐसी रिपोर्ट है जो सिर्फ एक ही टेबल में इंफॉर्मेशन लेकर रिपोर्ट तैयार करती है, सिंगल टेबल रिपोर्ट कहलाती है। ये रिपोर्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है विजार्ड के द्वारा इसे आसानी से बनाया जाता है। इसके लिए डिजाइन व्यू में से एक रिपोर्ट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि डाटा सोर्स की तैयार करने का काम करती है। रिपोर्ट टेबल और कॉलम और मिलाइन लेवल क्या लिखा है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिपोर्ट टेबल और कॉलम एक सिंगल रिपोर्ट कहलाती हैं। यदि हम एक ही टेबल से फील्ड लेते हैं तो सिंगल टेबल रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका मल्टी क्या होता है? मल्टी रिपोर्ट क्या होती है? सिंगल में कुछ नहीं, सिंगल में ये हुआ कि ये सिंगल टेबल बनाएगी, सिंगल पूरा डाटा एक ही टेबल में क्रिएट करेगी और ये विजार्ड द्वारा आसानी से बनाई जाती है और इसमें वही हो जाएगा टेबल और कॉलम के द्वारा बनाया जाता है। मल्टी क्या हो जाएगा? मल्टी रिपोर्ट क्या हो जाएगी? जिस रिपोर्ट में एक से अधिक टेबल बनाई जाती हैं तो डाटा स्टोर करती है तो वो मल्टी हो जाएगा, जिसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा होता है। पूरा वही है। इसमें सिंगल में एक रिपोर्ट क्रिएट की जाती है और मल्टी में अधिक किए जाते होंगे। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा प्रिंटर रिपोर्ट क्या है? तो आप इसे छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं, पर एक बार आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी लें। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, आप खुद पढ़ लें, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये ज़्यादातर नहीं पूछी जाती पर कभी पूछ भी लिया जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती पर वो दे देते हैं तो आप नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं इसे, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाएगा आपका हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट इन MS एक्सेस। तो हम रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करते हैं उसकी सिंपल तरीके से ये हो जाएगा आपका। फिर विजार्ड के द्वारा आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजार्ड के द्वारा आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट इन MS एक्सेस। रिपोर्ट डाटाबेस को आसानी से रीड प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करता है। एक्सेस हमको टेबल और क्वेरी में रिपोर्ट बनाने देता है। तो आप याद रखें रिपोर्ट और फॉर्म हमेशा टेबल और क्वेरी के अंतर्गत बनाए जाते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करेंगे। हम रिपोर्ट में उस टेबल या क्वेरी को ओपन करें जिसमें हम यूज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम कुकीज़ की एक लिस्ट प्रिंट करते हैं, इसके लिए हम कुकीज़ सोल्ड का यूज करेंगे। क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट ग्रुप में जाएंगे और रिपोर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। पूरा फॉर्म जैसा है, फॉर्म की जगह पर रिपोर्ट लिखा हुआ है। एक्सेस हमारे ऑब्जेक्ट के आधार पर न्यू रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि हमारा कुछ डाटा पेज ब्रेक के दूसरी तरफ होता है तो उसे ठीक करने के लिए हम फील्ड के साइज को चेंज करेंगे, उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके कॉर्नर पर 2 एरो दिखाई देंगे, उसमें ड्रॉ करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट ये हो जाएगा स्टेप। हमारी रिपोर्ट को सेव करने के लिए फाइल से सेव कमांड पर क्लिक करेंगे और क्विक एक्सरे टूल बार में सेव कमांड पर ओके बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका क्रिएट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड के द्वारा हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट को। तो पूरा आपका रिपोर्ट तो वही रहेगी पर थोड़े स्टेप बदल जाएंगे इसके। MS एक्सेस में रिपोर्ट बनाने के लिए हम रिपोर्ट विजार्ड का भी यूज करते हैं। रिपोर्ट विजार्ड की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टैब पर आपको रिपोर्ट ग्रुप में से रिपोर्ट विजार्ड कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही रिपोर्ट विजार्ड विंडो दिखाई देगा, उसमें टेबल क्वेरीज ऑप्शन में टेबल या क्वेरी को सिलेक्ट करें, किसी एक में बना सकते हैं आप। अवेलेबल फील्ड कॉलम से अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित फील्ड को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद एरो बटन पर क्लिक करें और
मंथ को छोड़कर सभी फील्ड को ऐड करें। फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कमांड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वही दिखाई देगा, रिपोर्ट विजार में राइट साइड क्लिक करना है, फिर उसमें फील्ड ओपन हो जाएंगे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है और फिर डाटा कैसे दिखाई देता है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, हमारा डाटा दिखाई देता है, फिर उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है आपका क्लिक करते ही रिपोर्ट विजार्ड का न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्रमबद्ध बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से आप इसकी एक चीज़ पर क्लिक करें और क्लिक करते ही रिपोर्ट विजार्ड की लेआउट विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें लेआउट को सिलेक्ट करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। फिर आपकी और भी ऑप्शन दिखाई देंगे, उन पर आपको क्लिक करना है और आपका हो जाएगा। यहाँ पे होता है हमारा MS एक्सेस कंप्लीट। दोस्तों मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा MS एक्सेस में। MS ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता MS एक्सेस, तो उसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया, कंप्लीट बताया है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना तो है ही नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें। आपसे जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, आपको कठिन लग रहा है, तो वो आप बिल्कुल ना करें, मैंने समझाया है, मात्र वो सुन लें ताकि आप क्वेश्चन को छोड़कर ना आए। और दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है पेपर में, याद रखें। और आपको 3 से 4, अगर आप 4 से 5 पेज नहीं कर पा रहे तो 3 पेज तो हर एक क्वेश्चन में आप भरकर ही आएँ। क्वेश्चन 16 नंबर का रहता है तो उसको अपने थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसके बाद आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताएं पेपर देने के बाद। और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, टेंशन मत लीजिए, अच्छा पेपर जाएगा आपका कल। हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए पूरे, मैंने आपको आंसर्स बता दिए हर एक क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने बताया और उसका आंसर्स आपको मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन बताया और उसका आंसर आपको नहीं दिया, तो पूरे मैंने क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, कल आपका पेपर है, तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसका फर्स्ट पार्ट देखना जरूर, देखें, उसे ना भूलें देखना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, पेपर से संबंधित भी बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।